डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। कौन जीतता है और कौन हारता है, आप एक नजर में देख सकते हैं। नीलामी की जगह में नागेश की तलवार आकाश को चीरती है शक्ति के कारण। यह एक गड़बड़ थी, जैसे कि एक तूफान से बह गया, कंक्रीट का फर्श टूट गया और अनगिनत मेज और कुर्सियां धूल में बदल गईं। यहां तक कि मैदान में मौजूद सैकड़ों योद्धा भी शर्मिंदा होकर जमीन पर गिर पड़े। आधे मिनट से ज्यादा समय के बाद उन योद्धाओं ने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया। मैदान में दो आकृतियों को देखते हुए उनकी आंखें भय से भरी थीं। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि नागेश, जिसने शून्य पर कदम रखा था और एक देवता की तरह दिख रहा था, उसे आयान ने आसानी से खदेड़ दिया। लेकिन सच्चाई निर्दयी है। दूरी में देखते हुए सच्चे नागेश का चेहरा पीला और रक्तहीन था और लबादे के नीचे का शरीर कांप उठा। यह साफ था कि अभी अभी आयान के प्रहार ने उसे भयानक और भारी चोट पहुंचाई थी और बाघ के मुंह पर, जहां उसने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी थी, लाल खून बहता हुआ, बूंद बूंद करके जमीन पर गिरता हुआ, मोहक खून से खिलता हुआ। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि नागेश के तलवार के ब्लेड पर 1 इंच गहरा अंतर दिखाई दिया और मूल तलवार की चमक भी फीकी पड़ गई और प्रतिभाओं की चमत्कारिकता अब और नहीं रही। अचानक सभी का नजरिया उलटने वाला था। आप जानते हैं, नागेश के असली मालिक के राज्य की ताकत के साथ, तलवार और आकाश पर चलने के 9 चरणों के साथ, अंतिम चाल तलवार आकाश को चीरती है, जो अंततः प्रदर्शित हुई, मजबूत और भयानक थी। उनके पास एक भ्रम भी है। नश्वर शरीर की तो बात ही छोड़िए, अगर सामने कोई पहाड़ भी हो तो वे 2 भागों में अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नागेश बहुत कमजोर है, लेकिन यह है कि आयान बहुत मजबूत है। न विश्वास करने वाले रूप से मजबूत, कल्पना से परे। अगले ही पल सभी ने आयान और उसके सामने हवा में तैरती थंडर ट्रिब्यूलेशन तलवार को देखा। उसके बाद से 800 शरद ऋतु बीत चुकी हैं और अब उड़ती तलवार सिर ले लेती है। अभी अभी उड़ती तलवार की तकनीक ने उन्हें अभूतपूर्व दृश्य प्रभाव और आत्मा को झकझोर दिया। मुझे डर है कि वह दृश्य उनके दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा और वे इसे कई सालों बाद भी कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके अलावा वे बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वायलेट पावर ड्रैगन जैसी दिखने वाली उड़ने वाली तलवार कहां से आई। इससे पहले आयान के हाथ खाली थे, मानो उसने पतली हवा से उड़ने वाली तलवार बना ली हो। इस समय नागेश का चेहरा उदास और अनिश्चित था। आयान को देखते हुए उसकी आंखों में सदमे के अलावा और भी डर था, जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। आयान की जादुई तलवार से अभी अभी निकली 4 आत्माओं की शक्ति ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया। न केवल नागेश की तलवार फट गई, बल्कि 4 आत्माओं की शक्ति भी ब्लेड के साथ शरीर में घुस गई। इस समय उसके आंतरिक अंग 4 आत्माओं की शक्ति से पीड़ित हैं। अगर यह बैठक की जगह पर नहीं होता और एक श्रेष्ठ छवि बनाए रखने के लिए, मुझे डर है कि नागेश दर्द में सांस छोड़ने से खुद को रोक नहीं पाता। अचानक आयान ने अपना हाथ उठाया और पुकारा। बीच हवा में थंडर ट्रिब्यूलेशन तलवार उसके हाथ में आ गई और उसी रक्त रेखा की भावना फिर से आई। इसके तुरंत बाद आयान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी तलवार नागेश की ओर इशारा करते हुए तिरस्कार पूर्वक कहा, हाँ, मास्टर आदित्य, मार्शल आर्ट वर्ल्ड लीडर, लेकिन आप नहीं हैं। चलो लड़ाई जारी रखें। आयान के शरीर पर कड़वी हत्या के इरादे को महसूस करते हुए नागेश का चेहरा बदल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी खास चाल, तलवार आसमान को चीरती है, का आयान पर कोई असर नहीं होगा। महामहिम शक्तिशाली हैं तो आक्रामक क्यों हैं? नागेश ने अपने दांत पीस लिए। हाँ, मैं हमलावर हूं, यह मजाकिया है, आयान ने मजाक करते हुए कहा। यह तुम्हारा था जिसने मुझे पहले उकसाया था, लेकिन छोटा वाला मुझे हरा नहीं सका और बूढ़े लोगों का एक झुंड आ गया। अंत में तुमने सभी पुराने अमर को बुलाया, लेकिन परिणाम अभी भी मजबूत नहीं था। हिस। जैसे ही यह बात निकली, उसके आसपास के सभी लोगों ने सांस ली। कभी उम्मीद नहीं की थी कि आयान नागेश को इस तरह बुलाएगा। दूसरी तरफ नागेश बहुत गुस्से में था।
और उसके माथे पर नीली नसें उछल गईं। अपनी क्षमता में लखनऊ मार्शल आर्ट की दुनिया के टॉप पर खड़े होकर जो कोई भी उसे देखता है वह सम्मानजनक और सम्मानजनक नहीं है, वह उसे बूढ़ा और अमर कैसे कह सकता है। हालांकि इस समय स्थिति लोगों से बेहतर है। चाहे नागेश कितना भी गुस्सा क्यों न हो, वह केवल अपने गुस्सा को दबा सकता था, थोड़ा झुक सकता था और एक नीच मुद्रा बना सकता था। धीरे से कह सकता था, महामहिम, दुश्मनों को एक साथ बांधने की तुलना में हल करना बेहतर है। आप और मैं स्वामी के एरिया में सहकर्मी हैं, इसलिए आप लड़ाई को जेड में क्यों नहीं बदल देते। यह सुनकर मैदान में योद्धाओं की आंखों में एक न विश्वास करने वाला रंग दिखाई दिया। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक नागेश के रूप में वे शांति के लिए आयान से भीख मांगने के लिए खुद को नीचे करने की पहल करेंगे या यहां तक कि दया की भीख मांगेंगे। एक यंग आदमी जो 20 से कम उम्र का था, उसने नागेश को कुचलने और उसका सिर झुकाने के लिए अपनी सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल किया और पूरे दीपमार्ग आश्रम संप्रदाय ने अपना सिर झुका लिया। अगर यह खबर फैलती है तो न केवल लखनऊ शहर बल्कि पूरे इंडियन मार्शल आर्ट जगत में हंगामा मच जाएगा। आयान के नाम के साथ वह सबसे चमकीला सितारा बन जाएगा और अनगिनत लोगों द्वारा प्रशंसा की जाएगी। दूसरी तरफ आयान ने अपनी भौहें उठाईं। थोड़ा हैरान हुआ जब उसने नागेश को सलाह स्वीकार करने के लिए अपना सिर झुकाते हुए देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस संप्रदाय के गुरु में रीढ़ की हड्डी की इतनी कमी थी, वह बिना विरोध किए भी आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन उसने अपना विचार बदल दिया। मार्शल आर्ट की दुनिया में एक बड़ी मुट्ठी आखिरी शब्द है। मजबूत कमजोर को खा जाता है और सबसे योग्य जीवित रहता है, इस आदिम जंगल के कानून का पालन करते हुए। हालांकि आयान को नहीं पता था कि उसने जो उड़ने वाली तलवार की तकनीक का प्रदर्शन किया था, उसने असली नागेश को कितना चौंकाने वाला बना दिया था। अभी अभी नागेश के दिमाग में प्रेरणा की एक चमक थी और उसे असाफ रूप से शक था कि आयान एक निश्चित साधु संप्रदाय से आना चाहिए, इसलिए उसके पास इतनी कम उम्र में इतनी ताकत और जादुई शक्तियां थीं। नागेश ने मन ही मन सोचा कि अगर वह अपनी सारी शक्ति पूरे परिवार को समर्पित कर दे और जेड और पत्थर जला दे तो वह यहां आयान को दंडित करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन उस समय पूरा दीपमार्ग आश्रम गेट एक नदी में बह जाएगा और हड्डियां पहाड़ बन जाएंगी। भले ही वह जीत जाए, यह एक दुखद जीत है और इसके लिए एक दर्दनाक कीमत की जरूरत है। इसके अलावा अगर सच में आयान के पीछे एक छिपा हुआ संप्रदाय है तो दीपमार्ग आश्रम संप्रदाय शायद एक परेशानी की शुरुआत करेगा और सैकड़ों वर्षों की विरासत खत्म हो जाएगी। इस समय आयान की निगाहें अपने म्यान से बाहर निकली एक दिव्य तलवार की तरह दूर से असली नागेश पर वार करती हैं और एक गहरी आवाज में कहती हैं, नागेश, मैंने आपके संप्रदाय के तहत 4 बुजुर्गों और प्रमुख शिष्यों को चोट पहुंचाई है। क्या आप इसके बारे में गंभीर हैं? कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। नागेश का सिर खड़खड़ाहट की तरह हिल गया और आगे बोला, ग्रैंड मास्टर की शक्ति, अपमानित मत हो। आज मैंने अपने शिष्यों को नहीं रोका और उन्हें ग्रैंड मास्टर आयान को अपमानित करने के लिए मजबूर किया। यह सब इसलिए है क्योंकि वे गैर जिम्मेदार हैं और खुद को दोषी मानते हैं। आप ग्रैंड मास्टर आयान को दोष नहीं दे सकते। नागेश ने अपनी आवाज बदली। आयान ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। उसने एक पल के लिए सोचा और हल्के से कहा, ठीक है, चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं आपको एक चेहरा दूंगा। आज का मामला लिखा हुआ। शब्दों को सुनकर नागेश ने राहत की एक लंबी सांस ली, जैसे कि वह माफी मांग रहा हो। लेकिन इस समय आयान ने अपना आवाज बदल दिया और उसके आवाज ने एक तीखे अर्थ को प्रकट किया जिसमें एक तेज इच्छा शक्ति थी। यह देखकर नागेश ने अपने दिल में धड़कन की और उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या? इस समय आयान ने कोने में छिपे वरुण शेखावत की ओर अपनी उंगली उठाई और सीरियसली से कहा, आज के मामले सभी उसके कारण हैं। यदि वरुण शेखावत ने अलगाव को भड़काया नहीं होता तो आपका प्रशिक्षु आदित्य मुझे भड़काता नहीं। क्या क्या कुछ और है? नागेश ने मुड़कर वरुण शेखावत को देखा। उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा जल रहा था। वह इस अपराधी को जिंदा निगल जाना चाहता था
और उसके और मेरे बीच जुए का समझौता अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह कहकर आयान कदम दर कदम वरुण शेखावत की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी और शक्तिशाली थे और वह जो भी कदम उठाता वह वरुण शेखावत की छाती पर ढोल की तरह बजता। एक पल के लिए वरुण शेखावत कांप उठा और उसके पैरों के तलवे से स्वर्गीय आत्मा के आवरण तक एक ठंडक फैल गई और उसके पूरे शरीर में खून जम गया, जैसे बर्फ के तहखाने में गिर रहा हो, चुपचाप ठंडा हो रहा हो। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पास अपनी छोटी उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए वह केवल बिना हिले खड़ा रह सकता था। अंत में आयान वरुण शेखावत के पास गया, उसे कृपालुता से देखा, एक मजाकिया मुस्कान दिखाते हुए, और कहा, वरुण शेखावत, क्या तुमने तुम्हें निराश किया? लिटिल स्वॉर्ड सेंट, आदित्य ने मुझे नहीं हराया और दीपमार्ग आश्रम संप्रदाय के 4 बुजुर्ग मेरे दुश्मन नहीं थे। अब यहां तक कि नागेश भी मेरे साथ सम्मान से पेश आता है। प्लस यदि आपको कोई दूसरा समर्थक नहीं मिलता है तो क्या आपको अपने कपड़े उतारने और दीपमार्ग आश्रम के चारों ओर 3 बार दौड़ने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? नीलामी के जगह के अंदर जब वरुण शेखावत ने आयान के शब्दों को सुना तो उसने अवचेतन रूप से एक आत्मा को मारा और एक तेज भय को जन्म दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आयान यंग मास्टर ध्रुव निकला। छोटे तलवार के संत आदित्य और दीपमार्ग आश्रम के बुजुर्गों का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि नागेश जैसे असली गुरु और मार्शल आर्ट मास्टर भी आयान के विरोधी नहीं है। जिस बात ने वरुण शेखावत को और भी हताश महसूस कराया वह यह था कि इस समय नागेश और दीपमार्ग आश्रम संप्रदाय सभी उसे कठोर आंखों से देख रहे थे, उसे जिंदा निगलने की इच्छा कर रहे थे। यह कहा जा सकता है कि अगर यह उसकी पिछली प्रेरणा के लिए नहीं होता तो आदित्य का आयान के साथ संघर्ष नहीं होता और दीपमार्ग आश्रम इस स्थिति में खत्म नहीं होता। वरुण शेखावत असली अपराधी है। एक आयान को नाराज करना ही काफी नहीं है। इस बच्चे वरुण शेखावत ने तो दीपमार्ग आश्रम को भी मौत के घाट उतार दिया, भले ही वह रॉयल परिवार का यंग मास्टर हो। अगर नागेश उसका इस्तेमाल करना चाहता है तो मुझे डर है कि रॉयल परिवार के कुलपति नहीं कह पाएंगे। अब जबकि दीपमार्ग आश्रम जाल में नहीं फंसते, इसे सबसे परोपकारी माना जाता है, यह आदित्य के लिए कैसे हो सकता है? बुलाओ। यह सोचते हुए वरुण शेखावत ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा निर्णायक दिखाई दिया, जैसे कि उसने कोई बड़ा फैसला किया हो, और उसने आयान को देखा और कहा, ठीक है, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें सहमत होना होगा और मैं शर्त पूरी करूंगा। नियुक्ति के बाद तुम मेरे खिलाफ फिर से जवाबी कार्रवाई नहीं करोगे। हाँ, वरुण शेखावत, तुम अभी सौदेबाजी के योग्य नहीं हो। बाकी के लिए यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है, आयान ने ठंडे आवाज में कहा। वरुण शेखावत ने जब ये शब्द सुने तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने बिल्कुल भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की, बल्कि धीरे धीरे अपने कीमती कपड़े उतार दिए। सदाबहार कामुकता, अहंकार, विलासिता और वासना के कारण और शराब से खोखला हो चुका उसका शरीर, वरुण शेखावत का शरीर बेहद कमजोर है और उसकी त्वचा एक मुर्गे की तरह बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, जो हास्यास्पद है। कुछ ही समय बाद उसकी शर्म को छिपाने के लिए उसके शरीर पर केवल एक जोड़ी अंडरपैंट रह गई। इस समय उसने एक विनती भरे लहजे में कहा, आयान, आह नहीं, मास्टर आयान, कम से कम यह मेरे लिए तो छोड़ दो। ठीक है। आयान ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी तीखी आंखें एक तेज ब्लेड की तरह कट गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, यदि आप सट्टेबाजी के अनुबंध का पालन नहीं करते हैं तो आप मुझे विनम्र होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। उसके आवाज में कड़वी जानलेवा मंशा को महसूस करते हुए वरुण शेखावत का पूरा शरीर कांप उठा। एक निराश भावना दिखाते हुए अपने दांत पीसने लगा, जैसे कि वह मरने वाला था, और उसने आखिरी अंडरवियर उतार दिया। हाँ। अगले ही पल मैदान में मौजूद सभी लोगों की नजरें उसके पेट के 3 इंच नीचे जम गईं। इसके तुरंत बाद कई लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, मजाक में, अरे यह वाकई जेब के आकार की है। अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो मुझे डर है कि मैं इसे कुछ समय तक नहीं ढूंढ पाऊंगा। हाँ, यह वाकई तुम्हारी तरफ नहीं देख सकते हैं। यह बच्चा ऊपर से देखने में सुंदर लग रहा है। कौन सोच सकता था कि यह एक चांदी के पीतल का भाला है
जिसे तुम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। एक लड़की के स्कूल ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यह बहुत हॉट है। कमर में एक बंदूक छिपी हुई है, वह कढ़ाई की सुई छिपा रहा है। सभी की खिल्ली सुनकर वरुण शेखावत को केवल यही महसूस हुआ कि उसे बहुत अपमानित किया गया है। 2 दशकों से ज्यादा समय से उसके जीवन का सारा गौरव और गरिमा इस पल में चूर चूर हो गई और वह जमीन में एक बड़ा छेद होने का इंतजार नहीं कर सकता था ताकि वह उसमें घुस सके। आयान ने अजीब तरह से खांसते हुए वरुण शेखावत को देखा और कहा, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? यह दीप मार्ग आश्रम का युद्ध भवन छोटा नहीं है। 3 चक्कर लगाने में कम से कम कई दसियों मिनट लगते हैं। क्या कोई है जो तुम्हें दौड़ शुरू करने में मदद कर सके? यह सुनकर वरुण शेखावत ने एक हाथ से अपना चेहरा और दूसरे हाथ से अपनी जांघ को ढक लिया और भाग गया। उसके शर्मिंदा रूप को देखकर मैदान में मौजूद कई योद्धा दर्शक लगभग हंस रहे थे। इस समय दूरी पर मौजूद दीप मार्ग आश्रम संप्रदाय के शिष्य भी आदित्य और 4 घायल बुजुर्गों को उठाकर ले गए और गंदगी को उठाना शुरू कर दिया। आयान और नागेश के बीच लड़ाई की वजह से मैदान में गंदगी फैल गई, जो लगभग खंडहर में बदल गई। आयान को देखने वाले लगभग सभी लोगों की आंखें तेज आश्चर्य और प्रशंसा से भरी थीं। 20 साल से कम उम्र का एक यंग ग्रैंड मास्टर, उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड और अन्य अमर मंत्रों में भी महारत हासिल की और जैसे ही उसने इसे चलाया, यहां तक कि लंबे समय से फेमस मार्शल आर्ट मास्टर नागेश भी उसका दुश्मन नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के बाद आयान नाम पूरे लखनऊ मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे चमकदार अस्तित्व बन जाएगा और यहां तक कि पूरे देश में फैल जाएगा। यह नाम पूरे इंडिया को प्रभावित करेगा। उसी समय किसी ने चुपके से उसके दिल में कहा कि अगर उसे कुछ और साल दिए गए तो वह बड़ा हो जाएगा और आतंक के अस्तित्व का इंतजार करेगा। तब तक मुझे डर है कि पूरे शहर में बहुत से लोग नहीं हैं जो उसके विरोधी हैं। हालांकि नीलामी की जगह खत्म हो गया था, लेकिन जगह के ज्यादातर लोग तितर बितर नहीं हुए, बल्कि एक के बाद एक दीप मार्ग आश्रम पैलेस में आए अगली सबसे जरूरी नीलामी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इससे पहले दीप मार्ग आश्रम में ने पहले ही खबर जारी कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि मास्टर बैजनाथ द्वारा बनाई गई सबसे अच्छी आत्मा की गोली आज नीलाम होगी। अब तक बहुत से लोगों ने सबसे अच्छी स्पिरिट पिल के लिए बराबरी करने के लिए इंतजार किया है। कुछ ही समय बाद नागेश बैजनाथ के साथ आया। नागेश ने अपने कपड़े बदल लिए हैं और परी हवा की हड्डियों की शक्ल फिर से पा ली है, लेकिन उसके दाहिने हाथ पर बाघ के मुंह पर पहले से ही निशान हैं, जो अभी आयान के साथ भीषण लड़ाई में रह गए थे। उसके बगल में चिकित्सा देवता की घाटी के स्वामी बैजनाथ का स्वभाव खास था और वह इधर उधर टहल रहा था। हर किसी को उस पर एक तेज हर्बल गंध महसूस हुई, भले ही वह कुछ दूरी पर था। जब वह भीड़ के बीच से गुजरा तो बैजनाथ ने अचानक अपनी जेब से एक ब्रोकेट बॉक्स निकाला, जो लगभग एक हथेली के आकार का था। उसके तुरंत बाद उसकी नजर भीड़ पर पड़ी। उसकी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठी उसकी लक की डांटियन और उसने गहरी आवाज में कहा, यह बेचारे बैजनाथ द्वारा परिष्कृत की गई सबसे अच्छी स्पिरिट पिल है, प्लीज मुझे समझाई। हालांकि बैजनाथ ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसके लहजे में उसने एक बेबाक अहंकार प्रकट किया। मास्टर मार्शल आर्ट मास्टर की तुलना में कई गुना कठिन है और उसे राजधानी पर पूरा गर्व है। कुछ समय के लिए अनगिनत लोगों की नजरें उसके हाथ में ब्रोकेट बॉक्स पर केंद्रित थीं। अपनी सांसें रोके हुए अपने दिलों की धड़कन तेज कर रहे थे और बेहद उम्मीद कर रहे थे। अगले ही पल सभी की नजरों के सामने बैजनाथ ने अपना सिर ऊंचा रखा और बहुत ज्यादा नहीं बेचा, धीरे धीरे ब्रोकेट बॉक्स खोला। बूम! अचानक ब्रोकेट बॉक्स पर केंद्रित एक हल्की नीली सांस तेजी से पूरे दीपमार्ग आश्रम पैलेस को घेरते हुए आसपास के वातावरण में फैल गई। हिस्सा सांस को सूंघते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को केवल तरोताजा हल्का शरीर महसूस हुआ। यहां तक कि भौहें भी फैली हुई थीं और वे लगभग बर्फ की तरह सहज थीं। हे भगवान, यह मूल ऊर्जा है। तुरंत ही एक योद्धा आया जो सामान को जानता था और चिल्लाया, गोली फैल गई है सीधे आकाश में। यह सबसे अच्छी आत्मा की गोली का दर्शन है। कहानी सच में सच है।
चूंकि पूरे मार्शल आर्ट की दुनिया में केवल मुट्ठी भर शीर्ष श्रेणी की आत्मा की गोलियां हैं, उनमें से ज्यादातर कुछ पुराने संप्रदायों द्वारा एकत्र की जाती हैं और उन्हें खजाने के रूप में माना जाता है। साधारण मार्शल आर्टिस्ट, मुझे डर है कि अपने पूरे जीवन में उसे सबसे अच्छी आत्मा की गोली देखने का अवसर नहीं मिल सकता है। इस टॉप गुणवत्ता वाली गोली से लीक हुई गोली ऊर्जा भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। भले ही आज गोली की नीलामी न हो, यह एक सार्थक यात्रा है, किसी ने खुशी से कहा। थोड़ी देर बाद जब गोली की गैस खत्म हो गई तो सभी ने गौर से देखा और पाया कि ब्रोकेड बॉक्स में एक लोंगन के आकार की गोली थी जो एक हल्के सुनहरे रंग की चमक को उजागर कर रही थी, एक संयमित आकर्षण के साथ। और यह कोई साधारण उत्पाद नहीं था। और गोली की सतह पर एक नाजुक पैटर्न है, 9 गोलाकार लहरें, लहरों की तरह सरल और प्राकृतिक। 9 गुना गोली पैटर्न। यह दृश्य देखकर नागेश मदद नहीं कर सका और एक हैरानी से भरा शब्द बोला, यह अफवाह है कि भले ही यह सबसे अच्छी आत्मा की गोली हो, लेकिन श्रेष्ठ और हीन के बीच अंतर है। पहली के रूप में गोली पैटर्न की एक परत और सम्मान के रूप में गोली पैटर्न की 9 परत के साथ कंपोनेंट प्लेसमेंट इसे सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च कहा जा सकता है। साथ ही बैजनाथ गोलियां बनाने की कला की रास्ते पर आपकी उपलब्धियां शानदार गुणवत्ता की स्थिति तक पहुंच गई हैं। मुझे डर है कि पूरे शहर में आपके पक्ष में खड़े होने वाले कोई और लोग नहीं होंगे। हा 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 हा। साथी नागेश, आप बेतुके हैं, बैजनाथ हंसे। इस समय मैदान में हर कोई सबसे अच्छी आत्मा की गोली के 9 गुना गोली पैटर्न को देख रहा था और उनकी आंखें लालची रंगों से भरी हुई थीं। हालांकि वे अभी भी इस स्प्रिट पिल की प्रभावकारिता को नहीं जानते हैं, लेकिन इतने भारी खजाने की बोली जरूर से बारूद के बिना एक लड़ाई होगी। हालांकि इस समय महान अमर आत्मा विदुरदेव की तिरस्कार भरी आवाज अचानक आयान के कानों में गूंजी। हंसते हंसते मर जाना, इस चीज को सबसे अच्छी स्प्रिट पिल माना जाता है। यह साफ रूप से एक बेकार पिल है। अगर कोई बदकिस्मत तुरंत उसी समय वापस उपभोग के लिए खरीदी गई तो मुझे डर है कि यह मौके पर ही मर जाएगी। क्या? महान अमर आत्मा विदुरदेव ने जो कहा, उसे सुनकर आयान का दिल चौंक गया। मूल रूप से वह इसके बारे में सोच रहा था। वही बेईचैन जियानजुन की पुरानी पीढ़ी की नजर से इस गोली को कम नहीं समझना उचित था, लेकिन अब महान अमर आत्मा विदुरदेव ने कहा कि यह एक बेकार गोली थी और इसे लेने के बाद वह अचानक मर जाएगा, जिससे आयान स्तब्ध रह गया। हालांकि उसे जड़ी बूटी साधना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन क्षेत्र में हर कोई मेडिसिन गॉड वैली के घाटी मास्टर और गोली बनाने की कला मास्टर की पीढ़ी के रूप में बैजनाथ के संकेतों को तोड़ नहीं सकता था, है ना? इस समय बैजनाथ के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, एक मुस्कान और विश्वास प्रकट करते हुए। हर कोई, यह शानदार आत्मा की गोली बैजनाथ द्वारा 108 प्रकार की स्वर्गीय सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने के साथ बनाई गई है और इसे मेडिसिन किंग जीवन रक्षक गोली के साथ बनाने में 9 और 80 दिन लगे। स्वर्ग बीज गोली। जैसे ही यह बात सामने आया, यह एक विशाल पत्थर की तरह था जो शांत झील की सतह से टकराया, जिससे हजारों लहरें उठीं। मैदान में मौजूद हर आदमी ने गोली को देखा और कांपते हुए कहा, क्या यह पौराणिक स्वर्ग बीज गोली है? मेरे जीवन काल में ऐसा शानदार अमृत देखना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मास्टर बैजनाथ स्वर्ग बीज गोली के मास्टर होने के योग्य हैं और वे ऐसी गोली बना सकते हैं। पौराणिक गोली की तुलना में मुझे डर है कि यह उससे ज्यादा नहीं है। सभी की प्रशंसा सुनकर बैजनाथ की भौहें अजेय विजयी रंग से भर गईं और उन्होंने सीरियसली से कहा, पुरानी रहस्य की द्वार 9 महान आत्मा की गोलियां, एयरडान को पार करना, शून्यता की वापसी की गोली, कनली की गोली, उनमें से प्रत्येक रहस्यमय और असाधारण है और अच्छे भाग्य के गुणों को रखती है। हालांकि स्वर्ग बीज की गोली हालांकि सबसे कठिन नहीं है, यह उपयोगकर्ता के लिए अच्छा है, कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि नश्वर जो मार्शल आर्ट को नहीं समझते हैं, वे धार्मिकता और शांति के औषधीय गुणों का सामना कर सकते हैं, मज्जा को साफ कर सकते हैं और सूत्रों को काट सकते हैं,
पुनर्जन्म ले सकते हैं, नींव को मजबूत कर सकते हैं और अंतहीन लाभ उठा सकते हैं, भले ही आप मृत और अस्थिहीन न रह सकें। अगर आप इसे बुजुर्गों के लिए लेते हैं तो आप जीवन को लंबा करने का प्रभाव भी पा सकते हैं। इन शब्दों को सुनकर कार्यक्रम की जगह में कई लोग चमक उठे, गर्म रंगों से भर गए। इन अमृतों का मूल्य शक से परे है। आप जानते हैं, सबसे अच्छी आत्मा की गोली को बनाना कोई आसान काम नहीं है। विफलता की संभावना बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि एक बार सफल होने में कितना खर्च आएगा। अकेले इसकी कीमत सैकड़ों करोड़ तक हो सकती है। हालांकि कुछ अमीर और दुश्मन देश इस रामबाण के बदले में अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी खर्च करने को भी तैयार हैं। इस समय बैजनाथ ने फिर कहा, हर कोई इस स्वर्ग बीज गोली के लिए बोली लगाना शुरू करें। कोई आरक्षित मूल्य नहीं है और मूल्य बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। आप भाग ले सकते हैं। जैसे ही आवाज गिरी, किसी ने चिल्लाया, 1 करोड़। इस प्रस्ताव को सुनकर कार्यक्रम की जगह पर किसी ने तिरस्कार की हंसी उड़ाई। आम लोगों के लिए 100 लाख एक खगोलीय आंकड़ा हो सकता है जिसे वे जीवन भर कभी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अब अगर आप इस स्वर्गीय गोली को खरीदने के लिए मात्र 100 लाख खर्च करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि यह एक कल्पना है। 200 लाख, 500 लाख, 800 लाख करोड़। सिर्फ आधे मिनट में बोली की कीमत 1 करोड़ तक बढ़ गई है और रुकने का कोई इरादा नहीं है। 100 लाख की कम बढ़ोतरी के साथ कीमत में बढ़ोतरी जारी है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर आयान ने चुपके से अपने दिल में पूछा, महान अमर आत्मा विदुरदेव, इस गोली में ऐसा क्या अजीब है? आयान, मेरे देवता आपको बताते हैं कि इस गोली के शोधन के दौरान जड़ी बूटी साधनागर ने 9 बड़ी गलतियां की और 27 छोटी गलतियां। यहां तक कि उन्हें ग्रैंड मास्टर माना जाता है। देवता के पास कोई जूते नहीं हैं। इतनी सारी गलतियां? आयान ने कहा, महान अमर आत्मा विदुरदेव, मुझे विस्तार से बताओ। हे सबसे पहले उन्होंने जिन 108 औषधीय सामग्रियों का इस्तेमाल किया उनमें परस्पर विरोधी गुण हैं। उनमें से अग्निआत्मा घास और बर्फ क्रिस्टल फल हैं जो पानी और आग के साथ असंगत हैं। दूसरी बात, जड़ी बूटी साधना में उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया वह वर्षा को बदलने के लिए वसंत हवा होनी चाहिए जो औषधीय गुणों को ज्यादातम सीमा तक सुरक्षित रख सकती है। लेकिन वह 2 सबसे जरूरी चरणों से चूक गए, लेकिन वह खुद को पराजित कर रहे थे और औषधीय प्रभाव को गायब होने दिया। तीसरी बात, जड़ी बूटी साधना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गोली की भट्टी को उससे पहले अन्य अग्नि गुणों वाली एक आत्मा की गोली माना जाता था। इसलिए इस दिन की आत्मा की गोली में भी आग की किरणें मिला दी गईं, जिससे औषधीय गुणों को बहुत नुकसान पहुंचा। चौथी गलती, 5वीं गलती। महान अमर आत्मा विदुरदेव ने बातों से प्रभाव डालने वाली बात से बात की और अंत में निष्कर्ष निकाला। संक्षेप में, भले ही इस गोली में संघनित गोली हो और गोली के पैटर्न की 9 परतें हों, लेकिन इसके गुण लंबे समय से अव्यवस्थित हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, एक अस्त व्यस्त अव्यवस्थित। यदि कोई इसे लेता है तो सैकड़ों स्वर्ग भौतिक और सांसारिक खजानों के औषधीय गुण प्रत्येक एक तरफ शरीर में टकराते हैं। मुझे डर है कि कुछ ही घंटों में गोली लेने वाला आदमी अचानक मर जाएगा। 1 अरब मत कहो, देवता की नजर में यह गोली बेकार है। ये शब्द सुनकर हालांकि आयान ने अपने दिल में इस बात पर ज्यादातर विश्वास किया, फिर भी उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, महान अमर आत्मा विदुरदेव, आपने दूर से स्वर्गीय बीज गोली को देखा? आपने गोली बनाते समय मास्टर बैजनाथ की गलती का कैसे अंदाजा लगाया? हाँ, आप ट्यूब में तेंदुए को देख सकते हैं। आपको जड़ी बूटी साधना पर देवता की उपलब्धियों को देखने की भी जरूरत नहीं है। बस स्वाद सूंघें और रहस्य छाती तक साफ हो जाएगा और आग दिखाई देगी। इस समय क्षेत्र में बोली अपने चरम पर पहुंच गई है। 2 करोड़ 5 लाख, 2550 लाख, 2 करोड़ 60 लाख। आप जानते हैं, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा, और यह अभी भी नकद है। इंडिया की ज्यादातर सूचीबद्ध कंपनियों के पास शायद अपनी पुस्तकों में इतनी ज्यादा तरलता नहीं है और बोली लगाने वाले लोग कम हैं। ज्यादातर लोगों को साफ रूप से खत्म कर दिया गया है और वे बोली जारी रखने के योग्य नहीं हैं।
आयान को अचानक एहसास हुआ कि बोली लगाने के लिए मुख्य रूप से 3 लोग बचे थे। एक नीरज था और दूसरे 2 यंग लोग थे, लगभग 25 या 26 साल के। उन दोनों ने कीमती कस्टम मेड सूट पहने थे और उनके शरीर पर एक तरह की जन्मजात अमीरता दिखाई दे रही थी। वे मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि कबीले के परिवार के बड़े या यंग जैसे थे। इस समय आयान नीरज के पास गया और पूछा, नीरज, वे दोनों कौन हैं? मास्टर आयान, वे हिमनगर के सूर्यवंशी परिवार और राजपुर के रॉयल परिवार के बच्चे हैं। हालांकि यह स्वर्गीय बीज गोली स्वर्ग भौतिक और पृथ्वी का खजाना नहीं है, लेकिन यह स्वर्ग भौतिक और पृथ्वी से कहीं बेहतर है। पिछली नीलामी में वरुण शेखावत ने खुद ही सुर्खियां बटोरी और मुझे कुछ नहीं मिला। अगर आप खाली हाथ लौटते हैं तो मुझे डर है कि एक दूसरे से निपटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे इस स्वर्गीय बीज गोली के लिए लड़ना होगा। इस बारे में बोलते हुए नीरज ने फिर से विराम लिया और मुस्कुराया। मास्टर आयान, मैं वरुण शेखावत के प्रतियोगी को हल करने में मेरी मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर वह मौजूद है तो रॉयल परिवार के वित्तीय संसाधनों के साथ मुझे डर है कि हम भारी कीमत पर खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम बचे हैं। नीचे दी गई 3 कंपनियों के पास समान वित्तीय संसाधन है, इसलिए यह आप पर निर्भर है कि किसमें ज्यादा साहस है। ऐसा कहने के साथ नीरज ने फिर से बैजनाथ की ओर अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, 3 करोड़। जैसे ही यह बस्त सामने आया, सूर्यवंशी परिवार और रॉयल परिवार के शेष बेटे थोड़े हिचकिचाए। हालांकि वे जिस परिवार से हैं उसके पास दसियों कठोर की प्रॉपर्टी है, उनमें से ज्यादातर रियल एस्टेट और कॉरपोरेट स्टॉक हैं और प्रेजेंट पूंजी केवल 3 करोड़ से ज्यादा है। यदि उन सभी को एक साथ खोखला कर दिया जाए और अन्य परिवार उन्हें निशाना बनाएंगे, इससे संभवतः उनकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचेगा। इस समय यंग मास्टर सूर्यवंशी ने अचानक अपना सेल फोन निकाला और कॉल किया। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, 3.5 करोड़। दूसरी तरफ यंग मास्टर रॉयल उदास दिख रहा था। उसने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा, जाहिर तौर पर प्रतियोगिता से हट गया। नीरज स्वर्ग और मनुष्य के बीच की लड़ाई में फंस गया था। थोड़ी देर के लिए संघर्ष कर रहा था। लगभग सभी की नजरें उस पर पड़ीं, यह सोचकर कि क्या वह बोली लगाना जारी रखेगा। कुछ सेकंड बाद नीरज की आंखों में एक तीखा रंग दिखाई दिया, जैसे कि कोई जरूरी निर्णय लिया गया हो। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और अपने होंठ खोले, जैसे कि बोली लगाने के लिए। इस समय आयान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, उसके सामने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, नीरज, यह गोली अजीब है। अगर तुम इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। क्या? जब नीरज ने यह सुना तो उसका चेहरा हैरान हो गया। आयान के शब्दों में ऐसे शब्द हैं जो काफी सार्थक और हल्के से तीखे हैं। हालांकि आयान ने जानबूझकर आवाज कम कर दी थी, फिर भी उसके शब्द शांत क्षेत्र में सभी के कानों में साफ रूप से पड़ रहे थे। इस समय बैजनाथ ने गुस्सा और उदास चेहरा दिखाया। अचानक एक कदम आगे बढ़ा। उसकी तीखी आंखें म्यान से बाहर निकली हुई लग रही थीं और उसने हर शब्द कहा, युवक, यह भोजन अंधाधुंध खाया जा सकता है, लेकिन तुम बकवास नहीं कर सकते। क्या तुम बेचारे बैजनाथ द्वारा बनाई गई गोली पर सवाल उठा रहे थे? जैसे ही आवाज गिरी, बैजनाथ के शरीर से एक ठोस दबाव निकला, जो आयान की ओर भारी दबाव डाल रहा था, मानो उसे निगलना चाहता हो। बैजनाथ न केवल जड़ी बूटी साधना के मास्टर हैं, बल्कि सभी जीवित प्राणियों के शीर्ष पर खड़े मार्शल आर्ट के सर्वोच्च मास्टर भी हैं। उनकी आभा एक गहरे समुद्र की तरह थी, जो आयान को जोर से दबा रही थी। जो लोग पास थे, उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उनके बाल खड़े हो गए थे, जैसे कि उन्हें किसी भयानक जानवर ने घूरा हो, और वे ठंड से कांप रहे थे और हिलने में असमर्थ थे। लेकिन आयान, जो जबरदस्ती के केंद्र में था, अभी भी शांत और संयमित था और एक दबंग और घमंडी आभा के साथ अचानक एक कदम आगे बढ़ा, हैरानी भरे ढंग से बोला, वार! दोनों आभाएं बीच हवा में टकराईं और इनविजिबल बिजली की चिंगारियां उठने लगीं। क्या? यह दृश्य देखकर बैजनाथ ने अपनी भौहें उठाईं और उसका चेहरा आश्चर्यचकित था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आयान के जिले का एक लड़का खुद से बराबरी करने में सक्षम होगा।
इस समय नागेश ने आगे झुककर आयान की ओर इशारा करते हुए कहा, आचार्य दयानंद, यह यंग मास्टर ध्रुव है। हालांकि बैजनाथ अभी नीलामी के जगह पर नहीं था, उसने भी गड़बड़ी के बारे में सुना था। बैजनाथ ने आयान को देखा, उसकी भावना बादल और धूप थी। उसने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचा, हे यह महान यंग मास्टर निकला, अपमानजनक है। आयान, भले ही आपकी ताकत खास हो, लेकिन अचानक बैजनाथ का आवाज बदल गया और उसने आक्रामक रूप से कहा, रहस्य के ऊपर आप शायद एक आम आदमी हैं। अभी अभी आपने गरीब त्यान युआन डैन से सवाल किया। यदि आप नहीं बता सकते कि आप आज क्यों आए हैं, तो आसानी से नहीं जाना चाहते। अंत में उसकी आवाज धमकियों से भरा था। उसका इतना आत्मविश्वास और दबंग होने का कारण यह है कि एक तरफ उसकी मार्शल आर्ट की ताकत नागेश से थोड़ी बेहतर है, दूसरी ओर यह मेडिसिन गॉड वैली की विशेष खंडित में निहित है। संप्रदाय की शक्ति और संप्रदाय के तहत शिष्यों की संख्या के संदर्भ में मेडिसिन गॉड वैली दीप मार्ग आश्रम संप्रदाय से बहुत कम है। हालांकि मेडिसिन गॉड वैली में इनविजिबल ऊर्जा है जो आम लोगों के लिए अकल्पनीय है। वर्षों से मार्शल आर्ट के लोग जिन्होंने मेडिसिन वैली के देवता से दवा मांगी है, वे नहीं जानते हैं कि कितने गुरुओं ने मेडिसिन गॉड की घाटी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, और यहां तक कि दवा की गोलियों के उपयोग के माध्यम से दायरे को भी तोड़ दिया है। भले ही उन्होंने आत्मा की गोलियां खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया हो, इनविजिबल रूप से औषधि देवता की घाटी के एहसानमंद थे। जब जरूरी हो तो औषधि देवता की घाटी मदद करने के लिए कई शक्तिशाली गुरुओं को भी बुला सकता है। इस वजह से बैजनाथ की बात तो दूर, मेडिसिन गॉड वैली का एक साधारण शिष्य भी बाहरी दुनिया में बहुत सम्मानित है और बहुत कम लोग उसे भड़काने की हिम्मत करते हैं। हालांकि इस समय बैजनाथ के आक्रामक और गुस्से वाले रूप को देखते हुए आयान ने भौहें सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, बैजनाथ, आपने नीलामी के लिए एक घातक अपशिष्ट गोली निकाली। मैंने इसे पहले नहीं बताया। क्या आपको मुझसे पूछने में शर्म आ रही है? बेकार या खराब बनी हुई गोली। यह सुनकर कार्यक्रम की जगह पर मौजूद हर कोई अवाक रह गया। उनके चेहरे पर एक न विश्वास करने वाली भावना थी। जाहिर है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आयान ऐसी बेतुकी बातें कहेंगे। तुम क्या मजाक कर रहे हो? यह साफ रूप से सबसे अच्छी आत्मा की गोली है और इस पर गोली के पैटर्न की 9 परतें हैं। यह एक बेकार गोली कैसे हो सकती है? किसी ने तुरंत जवाब दिया, यह सही है। अभी अभी गोली की गैस आसमान में उड़ी और सीधे आसमान में चली गई। अगर यह एक अपशिष्ट गोली थी तो ऐसा दृश्य कैसे हो सकता है? मास्टर बैजनाथ एक जड़ी बूटी साधना मास्टर हैं जो कई सालों से फेमस हैं। जड़ी बूटी साधना पर उनकी उपलब्धियों के बारे में लखनऊ शहर की तो बात ही छोड़िए। मुझे डर है कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो उनसे मुकाबला कर सकते हैं। लड़के, भले ही आप एक युवा मास्टर हों, आप जड़ी बूटी साधना से ऊपर हैं। मेरे पास मास्टर बैजनाथ का प्रशिक्षु बनने की योग्यता भी नहीं है। अचानक क्षेत्र में जनता की राय बैजनाथ के पास आ गई और अनगिनत योद्धाओं ने आयान पर हमला कर दिया। बैजनाथ ने भी बदसूरत भाव से आयान को देखा और गुस्से से कहा, यंग मास्टर आयान, चूंकि आपने यह कहने की हिम्मत की है कि मेरी गोली एक बेकार गोली है, तो आपकी अपनी राय होनी चाहिए। इसलिए आप इसे कह सकते हैं और सभी को सुनने दें। हाँ, यह कहना विनम्र है कि यह एक बेकार गोली है। अगर कोई यह गोली लेता है तो मुझे डर है कि वे मर जाएंगे। इसके तुरंत बाद आयान ने सभी के सामने वे 9 बड़ी गलतियां बताईं जो महान अमर आत्मा विदुरदेव ने बताई थीं। जब उसने बोलना खत्म किया तो दरबार में सभी लोग तिरस्कारपूर्ण दिखे, क्योंकि वे सच में इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। आयान जड़ी बूटी साधना प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सभी विधियों का वर्णन किसी अज्ञात भविष्यवक्ता की तरह स्वर्गीय बीज गोली को देखकर ही कर सकता था। दूसरी ओर, हालांकि बैजनाथ सतह पर शांत था, उसकी आंखों के कोनों में मांसपेशियां फड़क उठीं, शांत होने के लिए मजबूर हो गईं और पसीना आने लगा। उसके दिल में एक तूफानी समुद्र भी उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसने पाया कि आयान के शब्द बिल्कुल भी बुरे नहीं थे और हर वाक्य मूल में था, मानो उसे अपनी आंखों से गोली को बनाते हुए देख रहा हो।
हालांकि उसे आयान की गलतियों पर विश्वास नहीं हुआ। यह स्वर्गीय बीज गोली रहस्यवाद की 9 महान आध्यात्मिक गोलियों में से एक के रूप में रहस्यमय और खास है। यह बैजनाथ की रचना नहीं है, बल्कि औषधि देवता की घाटी के पूर्वज से प्राप्त अमृत है। हजारों सालों से यह अमृत घाटी इस तरह से गोली को बना रहा है और यह कभी गलत नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर वह इस समय अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तो न केवल वह करोड़ों स्वर्गीय गोलियां अपने हाथों में रखेगा, बल्कि यह सैकड़ों वर्षों तक औषधि देवता की घाटी की प्रतिष्ठा को भी सीरियस रूप से प्रभावित करेगा। अगर आयान सिर्फ एक साधारण आदमी है तो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में परेशान न हो और उसे एक पागल के रूप में माने। हालांकि वह एक यंग गुरु है जो 100 साल में एक बार मिलता है। कई लोगों की नजर में वह रहस्यमय छिपे हुए सेजोंग गेट से सबसे ज्यादा संभावना है और उसकी दृष्टि धर्मनिरपेक्ष मार्शल कलाकार से कहीं बेहतर है। यह सोचकर बैजनाथ जानता था कि यह मामला कभी अच्छा नहीं होगा। अगले ही पल बैजनाथ की आंखें भीग गईं। उसने आयान को देखा और गहरी आवाज में कहा, आयान, तुमने कसम खाई थी कि बेचारे बैजनाथ द्वारा परिष्कृत की गई गोली बेकार की गोली है। क्या यह मुमकिन है कि तुम अभी भी अमृत की तकनीक जानते हो? तुम 1-2 बातें जानते हो, आयान ने हल्के से कहा। ठीक है, उस मामले में क्या तुम बैजनाथ के साथ गोली से लड़ने की हिम्मत करते हो? 3 दिन बाद बेचारे बैजनाथ मेडिसिन गॉड वैली में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सभी औषधीय सामग्री और गोली भट्टी प्रदान करें। तुम और मैं मार्शल आर्ट के सहयोगियों के सामने गोली को बनाएंगे। जब तक तुम इसे परिष्कृत करते हो, औषधीय गोली से कमतर नहीं है। फिर बैजनाथ ने मौके पर एक शिक्षक के रूप में तुम्हारी पूजा की और पूरी मेडिसिन गॉड वैली को तुम्हारे लिए भेजा गया। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अभी सबके सामने सवाल करने वाले शब्दों के लिए मुझसे माफी मांगनी होगी। उसकी आवाज गूंजती और शक्तिशाली थी, गरजने वाली गड़गड़ाहट की तरह दरबार में सभी के कानों में पड़ रही थी। हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि अपना नाम सुधारने के लिए बैजनाथ इतनी शानदार शर्त लगाने से नहीं हिचकिचाएगा। हालांकि वह जड़ी बूटी साधना बैजनाथ के मास्टर के रूप में आयान के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन वह थोड़ा बदमाश था। हालांकि दोनों पक्षों के बीच की शर्तें पूरी तरह से अलग हैं। अगर आयान हार जाता है तो उसे केवल हल्के से माफी मांगने की जरूरत है, लेकिन अगर बैजनाथ लापरवाही से हार जाता है तो उसे सार्वजनिक रूप से प्रशिक्षु बनना होगा और यहां तक कि पूरी मेडिसिन गॉड वैली भी आयान के कब्जे में आ जाएगी। अगर यह खबर फैलती है तो मुझे डर है कि इससे हंगामा मच जाएगा। हालांकि सभी की नजर में बैजनाथ ने ऐसा दांव लगाने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा है। वह लंबे समय से एक फेमस गोली मास्टर है और यहां तक कि 9 परतों वाली गोली के पैटर्न वाली सबसे अच्छी स्पिरिट गोली को भी परिष्कृत किया जा सकता है। और आयान आखिरकार 20 साल से कम उम्र का एक युवा था। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसकी ऊर्जा आखिरकार सीमित है। इतनी कम उम्र में मार्शल आर्ट और जड़ी बूटी साधना दोनों को ध्यान में रखना असंभव है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जीतने का कोई मौका नहीं है। जब तक वह सहमत होने की हिम्मत करता है, तब तक वह हारने के लिए अभिशप्त है। दूसरी ओर आयान की चुप्पी को देखकर बैजनाथ ने केवल यह सोचा कि वह डर गया था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और उसने हल्के से कहा, यंग मास्टर आयान, अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें इसे अभी सभी को साफ रूप से समझाना होगा। अभी मुझसे पूछे गए सवाल सब बकवास थे। हम किसने कहा कि मैं सहमत नहीं होऊंगा? आयान ने अपनी भौहें उठाईं और आत्मविश्वास से कहा, मैं बस यह सोच रहा था कि आपकी मेडिसिन गॉड वैली ने सैकड़ों वर्षों तक बहुत सारे प्राकृतिक खजाने एकत्र किए होंगे। जीत हासिल करने के बाद मैं एक सच्ची आत्मा को गढ़ने में सक्षम हो जाऊंगा। डैन, उसे इतना बड़ा देखकर बैजनाथ गुस्सा नहीं हुआ और मुस्कुराया। ठीक है, तो क्या तुम सहमत हो? बेशक, आयान ने हठपूर्वक कहा। क्या कोई कारण है कि मैं बच्चे को दरवाजे पर नहीं पहुंचाना चाहती? 3 दिन बाद मैं आदमीगत रूप से मेडिसिन गॉड वैली जाऊंगी।
बैजनाथ, तुम बस मेरे शिक्षक की चाय के लिए झुकने का इंतजार करो। जब उसने यह कहा तो दर्शक चौंक गए। लोगों की भीड़ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना पागल हो जाएगा, मानो उसके पास जीतने का मौका हो। इस तरह के उकसावे को झेलने के बाद बैजनाथ भी गुस्से में था। उसका चेहरा बेहद शर्मिंदा था, मानो उसे बहुत बड़ा अपमान मिला हो। इस समय सभी की नजरों के सामने आयान चला गया। किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। उसके बगल में नीरज एक पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार उसका पीछा किया। थोड़ी देर के लिए वहां पर हर कोई 3 दिन बाद डूडैन का इंतजार कर रहा था। दीपमार्ग आश्रम से निकलते समय आयान ने वरुण शेखावत को भी देखा, जो गोल गोल घूम रहा था। उसे बाहर आते देख वरुण शेखावत उसके साथ किसी भी तरह के टकराव के डर से तुरंत भाग गया। इसके तुरंत बाद नीरज ने आयान को घर पहुंचाया। जैसे ही वह कार में बैठा, नीरज शर्मिंदा दिख रहा था। वह बोलने में झिझक रहा था और उसने एक पल के लिए सोचा और अंत में मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ लिया, मास्टर आयान, आपने अभी कहा था कि उस दिन मूल गोली एक बेकार गोली थी। क्या आप गंभीर हैं? हाँ, आपने झूठ क्यों बोला? आपके और मेरे कुछ संबंध हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि अगर यह कोई और होता तो मैं ऐसा करने में बहुत आलसी होता। आयान ने प्रतिज्ञाओं के बारे में जो कहा, उसे सुनकर नीरज के मन में एक डर बना हुआ था। यंग मास्टर सूर्यवंशी द्वारा 3.5 करोड़ की आसमान छूती कीमत की पेशकश के बाद अगर इसे आयान ने ब्लॉक नहीं किया होता तो मुझे डर है कि वह निर्दयी हो जाता और मूल कोर के लिए लड़ने के लिए ज्यादा कीमत की बोली लगाता। देसाई परिवार के लिए भी यह एक आश्चर्यजनक संख्या है। यदि आप एक असली स्पिरिट पिल वापस खरीदते हैं तो यह ठीक है, लेकिन जैसा कि आयान ने कहा, यह एक बेकार की गोली थी और इसे लेने वाला आदमी भी मौके पर ही मर जाएगा। फिर नीरज ने एक भयानक गलती की और देसाई परिवार बन गया पापी। लेकिन इस मामले में सूर्यवंशी परिवार द्वारा गोली की तस्वीर खींची गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या सूर्यवंशी परिवार का मुखिया इसे लेगा। इस समय नीरज को फिर से कुछ याद आया और उसने आयान से पूछा, नीरज, तुम आगे कहां जा रहे हो? हमारे देसाई परिवार के पास दूसरे जगहों या विदेशों में भी कई ठिकाने हैं क्या? आयान ने धीरे से आह भरी और शक से कहा, मुझे दूसरी जगह क्यों जाना चाहिए? 3 दिन बाद क्या तुम्हें अभी भी बैजनाथ से लड़ना नहीं है क्या? मास्टर आयान, क्या आप वाकई मास्टर बैजनाथ के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? नीरज ने कहा। उसका चेहरा बेकाबू आश्चर्य से भरा हुआ था। उसे इतना हैरान देखकर आयान ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, नीरज, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा था? चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में जो विचार था वह आयान ने कहा और नीरज के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई दी। उनके विचार में मार्शल आर्ट में आयान सच में 100 साल में एक बार प्रतिभाशाली होता है और वह इतनी उम्र में मास्टर के दायरे में प्रवेश कर गया है। पूरे लंबे इतिहास में वह एक दुर्लभ अस्तित्व है। हालांकि जड़ी बूटी साधना की कला के लिए लंबे समय तक अनुभव संचय की जरूरत होती है। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर आपने हजारों गोलियों को परिष्कृत नहीं किया है तो आप एक सच्चे जड़ी बूटी साधना मास्टर नहीं बन सकते। आयान इतना छोटा है कि वह मार्शल आर्ट का मास्टर बन सकता है। यह पहले से ही चौंकाने वाला है। वह एक दिल से 2 काम कैसे कर सकता है? इस समय आयान ने आत्मविश्वास से कहा, नीरज, चिंता मत करो। हालांकि मैं जड़ी बूटी साधना में अच्छा नहीं हूं, मैं बैजनाथ की 3 पैरों वाली बिल्ली से बेहतर हूं। हालांकि आयान को बैजनाथ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वह महान अमर आत्मा विदुर देव पर भरोसा कर सकता था, जिसे गोल्डन फिंगर कहा जा सकता है। भले ही आप अस्थायी रूप से बुद्ध के चरणों को गले लगाते हैं और महान अमर आत्मा विदुर देव से कुछ जड़ी बूटी साधना तकनीक सीखते हैं, मुझे डर है कि यह बैजनाथ से बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब नीरज ने ये शब्द सुने तो वह शॉक्ड और हैरान रह गया। तुम्हें पता है, बैजनाथ चिकित्सा देवता की घाटी के गुरु के रूप में सप्ताह के दिनों में एक गोली मिलना मुश्किल है। उसने जो गोली परिष्कृत की, भले ही वह सबसे अच्छी आत्मा की गोली ना हो, एक बार जब यह बाहर आ जाएगी
तो यह अनगिनत उच्च श्रेणी के ज्यादा आर्यों और मार्शल आर्ट सोशलिस्टों को पागल कर देगी। जड़ी बूटी साधना के बल पर उन्हें लखनऊ शहर में पहले जड़ी बूटी साधना मास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब आयान एक 3 पैरों वाली बिल्ली है जिसने सच में उस पर एक मजबूत मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। कुछ ही समय बाद नीरज की बेंटले आयान के घर के दरवाजे पर रुकी। मास्टर आयान, चिकित्सा देवता की घाटी उत्तर प्रदेश के उपनगरों में स्थित है। मैं 3 दिनों में आपको लेने आऊंगा, नीरज ने कहा। यह अच्छा है, आयान ने उत्तर दिया और फिर नीलामी से प्राप्त सामान के सार के साथ घर लौट आया। जैसे ही वह घर में चला गया, उसने केवल एक इंद्रधनुषी रोशनी महसूस की। उसके सामने एक स्विश के साथ उड़ गई। यह लिटिल छोटी लाल पक्षी चहक रही थी। इस समय छोटे लाल पक्षी की चहक अपने पंख फड़फड़ा रही थी। दिव्य अग्नि की आत्मा के चारों ओर ऊपर और नीचे उड़ रही थी, चहक और जयकार कर रही थी। महान अमर आत्मा विदुरदेव के अनुसार दिव्य ज्योति के इस सार में निहित दिव्य अज्ञानी दिव्य जानवर लाल पक्षी की सच्ची आग है, जो कुछ भी नहीं जलाती है लेकिन आकाश को जलाती है और दुनिया को खत्म कर देती है। छोटे लाल पक्षी की चहचहाहट के लिए यह और भी फायदेमंद है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह छोटा लड़का अब जैसे कि उसने कोई खजाना उठा लिया हो, एक पल के लिए दिव्य अग्नि की आत्मा के चारों ओर मंडराता रहा। अपनी सुनहरी आंखों से भी आयान अभी भी मानवीय भावनाओं, उत्साह, खुशी को महसूस कर सकता है। आयान ने दिव्य अग्नि के सार को पकड़ रखा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह महसूस कर सकता था कि अंडे के आकार के लाल क्रिस्टल में आकाश को जलाने और सभी पापों को मिटाने के लिए काफी ऊर्जा थी। घर में साधना करने के डर से वह पूरी इमारत को जला देगा, इसलिए उसने दिव्य अग्नि और छोटे लाल पक्षी की चहचहाहट का सार लिया और क्लब की ओर दौड़ा। हालांकि क्लब हाउस के पीछे पहाड़ पर आत्मा का झरना अभी भी सूखने के करीब है। यह उसका क्षेत्र है, यह बहुत दूर है और कोई भी इसे परेशान नहीं करेगा। यह अलौकिक शक्तियों का अभ्यास करने के लिए एक अच्छी जगह है। महान अमर आत्मा विदुरदेव, अब दिव्य अग्नि का सार उपलब्ध है। आप मुझे कौन सी जादुई शक्ति सिखाना चाहते हैं? आयान ने सम्मानपूर्वक पूछा। हाँ, आयान, इस बार यह देवता आपको जो अलौकिक शक्ति सिखा रहा है वह एक पुतली तकनीक है जिसे जलते हुए आकाश की पुतली कहा जाता है, बूढ़े वेई ने गहरी आवाज में कहा। पुतली तकनीक? वह क्या है? आयान ने उत्सुकता से पूछा। जैसा कि नाम से पता चलता है, पुतली तकनीक एक प्राकृतिक या अर्जित नेत्र क्षमता है। अमृता के क्षेत्र में भी पुतली तकनीक एक बहुत ही कठिनाई से मिलने वाली जादुई मंत्र है। ज्यादा फेमस हैं पुनर्जन्म की आंखें, आत्मा की पुतली और कानून की पुतली, और देवता द्वारा सिखाई गई स्वर्ग को जलाने वाली पुतली। यहां तक कि कई पुतली कलाओं में से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सिंदूर पक्षी की ताकत के साथ साथ ही दिव्य अग्नि के सार के साथ आप मुश्किल से इस मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं। इससे भी जरूरी बात यह है कि गोल्डन लाइट आर्मर जो देवता ने आपको पहले सिखाया था वह खास है, लेकिन मंत्र का प्रदर्शन करते समय मंत्र का पाठ करना जरूरी है। सच की जिंदगी और मौत द्वंद्व में आप 1 सेकंड की देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही आपने गोल्डन लाइट आर्मर का उपयोग न किया हो, दुश्मन की अंतिम चाल पहले ही हमला कर चुकी है, लेकिन पुतली तकनीक ऐसा नहीं है। यह आंखों में छिपी हुई है, जैसे कि यह शरीर का एक हिस्सा बन जाती है, जैसे कि एक हाथ की आज्ञा। जब तक मन चलता है इसे आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस पर एल्डर विदुरदेव ने विराम लिया और आगे कहा, यदि इस जलती हुई आंख को महायान अवस्था में प्रशिक्षित किया जाता है तो यह अफवाह है कि एक सर्वोच्च अमर सम्राट था जिसने एक नजर में 9 स्वर्ग और 10 स्थानों को जला दिया था और लाखों विदेशी योद्धा मारे गए थे। जली हुई आत्माएं नष्ट हो जाती हैं, यहां तक कि नेबुला भी वाष्पीकृत हो जाता है और अंतरिक्ष ढह जाता है। इन शब्दों को सुनकर आयान का शरीर चौंक गया और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन तड़प रहा था। एक नजर की शक्ति लाखों दुश्मनों को मौत के घाट उतार देगी। यह कितना ठाठ और कितना दबंग है। आयान, अच्छी तरह से सुनो। अगला सूत्र, देवता केवल एक बार कहेंगे, मैं देवताओं के लिए स्वर्ण पैलेस जाऊंगा, गश्त करूंगा
और रहस्यमयी शक्ति को फिर से जीवंत करूंगा। देववाणी ने सभी देवताओं को बुलाने का आदेश दिया और स्वर्ग के दूत ने तपोयोद्धा को सौंप दिया। बारिश को दानव पर फेंकना और भयंकर जमीन पर उड़ना और दानव को काटना। सोने जैसी हवा के खिलाफ गपशप सीधे पैलेस ने भूतों के द्वार को सील कर दिया। 3000 शानदार भ्रम, 80,000 लपटें एक हवेली में इकट्ठे हुए, दुनिया भर में बिखरे हुए। विशाल आग धधक रही है, स्वर्ग और पृथ्वी पीले हैं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, 5 तत्वों की गति अग्नि से भरी है। अग्नि अमर सेनापति, अग्नि सम्राट जिनझोंग, धन और अग्नि, अंतहीन बदलाव। महान अमर आत्मा विदुरदेव की आवाज में एक रहस्यमय और रहस्यमयी शक्ति निहित थी जो सीधे आयान की आत्मा की गहराई में अंकित थी, और उसके मन में केवल एक लाल रंग की दुनिया बची थी। आग की लपटें आसमान में धधक रही थीं, आसमान को जला रही थीं। इसके तुरंत बाद उसके हाथ में दिव्य अग्निसार में ज्वालामुखी विस्फोट की तरह एक शक्ति उभरी जो आयान के अंगों में प्रवेश कर गई। बूम! थोड़ी देर के लिए आयान जलती हुई आंखों की शक्ति को समझते हुए एक खाली अवस्था में चला गया। समय बीतने के साथ पूर्व में सूरज की पहली किरण अंधेरे को चीरती हुई धरती पर फैल गई और लाल सूरज उग आया और आयान की साधना सबसे जरूरी क्षण तक पहुंच गई। पूरा शरीर मानो आग की रोशनी में लिपटा हुआ हो, लाल हो गया। वार! उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी पुतलियों में 2 शुद्ध सफेद लपटें जल रही थीं, जैसे कि आसमान पर लाल सूरज भी अपनी चमक खो चुका हो, जिससे लोग सीधे देखने से डर रहे हों। बूम! बूम! अगले ही पल आयान की आंखों से 2 शुद्ध सफेद आग की रोशनी निकली जो खंभे जितनी मोटी थी और आगे के 2 ऊंचे पेड़ों पर निर्देशित हुई। वार! एक पल में उन 2 बड़े पेड़ों को किसी एंटी मैटर हथियार से मारा गया था और वे एक पल में खत्म हो गए, कोई निशान नहीं छोड़ते, जैसे कि वे कभी दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। जलते हुए आकाश की आंख कितनी भयानक है। इस भयानक शक्ति को देखकर आयान का दिल दहल गया। अगर औषधि देवता की घाटी ने किसी नश्वर भ्रूण को मारा तो मुझे डर है कि दुश्मन नीले धुएं में बदल जाएगा जिसमें कोई हड्डी नहीं बचेगी। यह सच में मृतकों को खत्म करने का एक अच्छा तरीका है। एक नजर की शक्ति सब कुछ जला देती है। क्लब हाउस के पीछे इस समय आयान जैसे कि वल्कन के देवता से दिव्य अग्नि एक शक्तिशाली आकाश है। यहां तक कि एक दिव्य गुरु या एक सच की आदमी जो अग्नि तकनीकों में माहिर है, ऐसे मंत्रों का उपयोग करना चाहता है, उन्हें सूत्र, तावीज, आम की लकड़ी की तलवार आदि का उपयोग करने की जरूरत होती है। और अब आयान अपने दिल की एक हरकत से ऐसे भयानक देव ज्योति को आदेश दे सकता है। अगर उसे कोई देख लेता है तो वह जरूर से चौंक जाएगा और पूजा करेगा। बेशक देव ज्योति जिसे उसने दिव्य अग्नि के सार की मदद से समझा था, वह अभी भी सबसे निचले लेवल का अस्तित्व है। सहज अग्नि बनने के लिए जो सच में आकाश को जलाती है और दुनिया का सफाया करती है, उसे अभी भी निरंतर साधना की जरूरत है। अगले ही पल उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। लेकिन अगर वह माइक्रोस्कोप से कई बार झूम इन करता तो उसे अपनी पुतलियों की गहराई में 2 शुद्ध सफेद लपटें जलती हुई मिलती जो रहस्यमय और असाधारण थीं। आयान, बधाई हो, तुम्हें दूसरी जादुई शक्ति का एहसास हो गया है। महान अमर आत्मा विदुरदेव का आवाज भी खुशी से भरा था। महान अमर आत्मा विदुरदेव के विचार में, हालांकि यह जलते हुए स्वर्ग का शिष्य सबसे अस्पष्ट जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन आम लोगों को इसका रास्ता देखने के लिए कम से कम महीनों की मेहनत लगती है। हालांकि आयान ने रातों रात इस अलौकिक शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया, जो उसकी उच्च योग्यता को साबित करने के लिए पर्याप्त था। प्रशिक्षु के पास क्षमता है और गुरु के चेहरे पर चमक है। इस समय महान अमर आत्मा विदुरदेव ने सूर्यवंशी के वंश के बारे में, अफवाहों के बारे में सोचा। सूर्यवंशी के वंशज न केवल कैंगेटियन हेजेमनी बॉडी की खेती करने और दुनिया पर हावी होने में सक्षम थे, बल्कि हर वंशज के पास बेजोड़ प्रतिभा थी। अब इसे देखना वाकई खास है। आयान, अगर तुम स्पिरिट पिल को परिष्कृत करना चाहते हो तो बैजनाथ को अभिभूत कर दो। ये देव ज्योति अकेले काफी नहीं है। तुम्हें जड़ी बूटी साधना का बहुत अनुभव होना चाहिए। तुम्हें अब कुछ औषधीय सामग्री खरीदनी चाहिए और देवता तुम्हें जड़ी बूटी साधना सिखाएंगे। महान अमर आत्मा,
विदुरदेव शेन साउंड ट्रैक। आयान ने शब्दों को तुरंत समझ लिया। उसने सबसे पहले स्कूल के शैक्षणिक मामलों के कार्यालय को फोन किया और 3 दिन की छुट्टी मांगने का एक कारण ढूंढा। अब जब आयान का शैक्षणिक प्रदर्शन सबसे अच्छा है तो उसे दिव्य शिष्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है और स्कूल स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आंखें मूंद लेता है। इसके बाद वह जड़ी बूटी साधना के लिए कच्चा माल खरीदने की तैयारी में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औषधीय सामग्री बाजार में भाग गया। हालांकि आयान दुकानदार से दूर है, क्लब का मासिक लाभ समय पर उसके बैंक कार्ड पर छप जाता है और अब उसके कार्ड में लाखों नकद हैं। उसे छोटा स्थानीय तानाशाह माना जा सकता है। हालांकि पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है, लेकिन केवल जड़ी बूटी साधना का अभ्यास करें। किसी भी कीमती खजाने को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। औषधीय सामग्री बाजार में पहुंचने के बाद आयान ने सबसे बड़े बिजनेसमैन को ढूंढा और अपनी जरूरतों को सामने रखा। बिजनेसमैन ने यह सुनने के बाद उसे लगा कि वह मौज मस्ती की तलाश में है। आखिरकार इतनी सारी औषधीय सामग्रियां एक पूरे साल के लिए इंडियन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल की जरूरतों के बराबर हो सकती हैं। हालांकि जब आयान ने मौके पर भुगतान किया तो व्यापारी के मालिक ने तुरंत अपना चेहरा बदल दिया और तुरंत किसी को ट्रक का उपयोग करके क्लब में विभिन्न औषधीय सामग्रियों के 50 से ज्यादा बक्से पहुंचाने के लिए भेज दिया। तैयारी पूरी करने के बाद आयान को अचानक एहसास हुआ कि वह एक जरूरी वस्तु खरीदना भूल गया है। जड़ी बूटी साधना भट्ठी। यदि आप जड़ी बूटी साधना बनाना चाहते हैं तो केवल औषधीय सामग्री और दिव्य ज्योति होना काफी नहीं है। हालांकि महान अमर आत्मा विदुरदेव के पास 9 ड्रैगन डिंग है, जो तीनों लोकों में टॉप जादुई उपकरण है जो सभी चीजों को परिष्कृत कर सकता है। हालांकि 3 दिन बाद वह बैजनाथ और कई मार्शल कलाकारों के सामने गोली को परिष्कृत करने जा रहा था। अगर 9 ड्रैगन डिंग को पतली हवा से बुलाया जाता है तो मुझे डर है कि यह कई लोगों के लालच को जगाएगा और यहां तक कि बेकार की परेशानी भी पैदा करेगा। आयान की वर्तमान ताकत के साथ यहां तक कि मास्टर नागेश भी उसका दुश्मन नहीं हो सकता है। लेकिन पूरी भूमि में मुझे नहीं पता कि कितने अजीब लोग और अजनबी हैं जो बल और जादू और रहस्य और जादू का उपयोग कर सकते हैं। शिखर पर पहुंचने से पहले कम प्रोफाइल रखना और अपना समय बिताना बेहतर है। हालांकि इस समय महान अमर आत्मा विदुरदेव ने अपना मुंह खोला और कहा, आयान, बाहरी लोगों की नजर में जड़ी बूटी साधना के 3 सबसे जरूरी तत्व औषधीय सामग्री, जड़ी बूटी साधना भट्ठी और भट्ठी की आग है। हालांकि साधारण जड़ी बूटी साधना भट्टियां न केवल प्रभावकारिता में सुधार नहीं कर सकती हैं, बल्कि गोली की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगी और आध्यात्मिक ऊर्जा अशुद्धियां पैदा करती है। अब जब आपके पास दिव्य ज्योति है तो वह देवता आपको शून्य संघनन गोली की तकनीक सिखाएगा। शून्य संघनन गोली? आयान ने हैरानी में पूछा। महान अमर आत्मा विदुरदेव, आपकी राय के अनुसार क्या गोली भट्ठी के बिना सीधे गोली दवा को परिष्कृत करना मुमकिन है? यह कैसे संभव है? हाँ, देवता ने आपको अमर दुनिया में जड़ी बूटी साधना की तकनीक सिखाई। यह नश्वर धूल की जड़ी बूटी साधना से कैसे तुलनीय हो सकता है? आप पहले उस दिव्य ज्योति को अपने हाथ की हथेली में जलाएं। शब्दों को सुनते ही आयान ने तुरंत कार्रवाई की। उसके डेनेटियन की आंतरिक शक्ति बाहर निकल आई और उसके बाएं हाथ पर अचानक एक शुद्ध सफेद लौ जलने लगी। तापमान अद्भुत है और आसपास का स्थान जल गया और मुड़ गया। इसके बावजूद आयान के बाएं हाथ में कोई गर्मी नहीं, बल्कि गर्मी महसूस हुई। अगले ही पल उसका शरीर अकड़ गया, जैसे बिजली का झटका लगा हो, और फिर उसका शरीर मानो उसका अपना हो, हिलने में असमर्थ। आयान, यह देवता तुम्हारे लिए शून्य संघनन गोली की तकनीक का प्रदर्शन करेगा। ऐसा कहते ही आयान को एहसास हुआ कि उसका शरीर महान अमर आत्मा विदुरदेव के कंट्रोल में एक कठपुतली लग रहा था। अपने दाहिने हाथ से अचानक हरकत करते हुए दूर जमीन पर औषधीय पदार्थों के 1 दर्जन पौधे उड़कर हथेली में आ गिरे, आग से दूर। इसके तुरंत बाद आयान ने अपने हाथों की 10 उंगलियों को देखा और लगातार रहस्यमय और रहस्यमयी सील कला को छुटकी बजाते हुए बाहर निकाला।
गति इतनी तेज थी कि प्रेत हवा में दिखाई देने लगे, लगभग नंगी आंखों की सीमा से परे। धधकती आग के नीचे दर्जन भर औषधीय पौधे तुरंत पिघल गए और उनमें निहित औषधीय गुण भी फैल गए और हवा में खुशबू फैल गई। कुछ मिनट बाद महान अमर आत्मा विदुरदेव चिल्लाया, ब्रह्मांड हथेली में है और शून्य संघनित है। धमाका! अचानक लौ से एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जो सीधे आसमान में जा गिरी। 100 मीटर के भीतर आसमान को रोशन कर दिया। ऐसा नजारा बैजनाथ द्वारा परिष्कृत स्वर्गीय गोली से भी बदतर है। जब रोशनी खत्म हो गई तो आयान ने गौर से देखा और पाया कि उसके हाथ में एक लोंगन के आकार की गोली थी जो संयमित आकर्षण के साथ लैवेंडर रंग दिखा रही थी और उसमें एक हल्की चमक बह रही थी। ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि गोली की सतह पर स्वर्गीय गोली की तरह कोई 9 गुना गोली पैटर्न नहीं है, बल्कि एक बादल टोटेम है जो सजीव और उत्तम है, जैसे शीर्ष चित्रकार उस पर कलम पकड़े हुए है। ये है। लिटिल लाल पक्षी के चिर ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और लार टपकाते हुए उड़ गया और सुनहरी आंखों की जोड़ी ने भीख मांगने का अर्थ प्रकट किया। महान अमर आत्मा विदुरदेव, यह किस तरह की गोली है? आयान ने उत्सुकता से पूछा। इस गोली को अद्भुत गोली कहा जाता है। हालांकि इसे केवल साधारण औषधीय पदार्थों से परिष्कृत किया जाता है। अगर यह दुनिया में है तो इसका दर्जा सबसे अच्छी आत्मा की गोली से कहीं बेहतर है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह एक पवित्र गोली है। आध्यात्मिक शक्ति। आयान, अब आप दिव्य ज्योति के शरीर में हैं और इस गोली को लेने से बहुत कम प्रभाव पड़ता है। आप इसे इस यंग लाल पक्षी को क्यों नहीं देते? महान अमर आत्मा विदुरदेव ने जो कहा उसे सुनकर आयान ने सिर हिलाया और फिर उसको अपने हाथ में ऊपर की ओर फेंक दिया और इसे छोटे लाल पक्षी चिरप पर फेंक दिया। एक चोंच के साथ उसने तुरंत एक संतुष्ट नजर के साथ इसे निगल लिया। थोड़ी देर बाद शायद उसका असर हुआ। इसका आकार 3 अंक बढ़ गया और इसके पंख ज्यादा चमकदार हो गए। अगले 2 दिनों तक आयान क्लब हाउस में रहा, शून्य संघनन गोली तकनीक का अभ्यास करना। हालांकि महान अमर आत्मा विदुरदेव ने अभी अभी अपना भौतिक शरीर उधार लिया था, लेकिन उसने आसानी से एक गोली को परिष्कृत कर लिया। लेकिन जब आयान ने सच में खुद से गोली बनाई तो उसने पाया कि यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। दिव्य ज्योति 5 जन्मजात अग्नि में से एक है। इसका उपयोग दुश्मन का सामना करने के लिए किया जाता है और इसमें अद्वितीय शक्ति होती है। लेकिन अगर इसे जड़ी बूटी साधना के लिए इस्तेमाल करना हो तो यह बेहद अस्थिर है। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप औषधीय पदार्थों को पूरी तरह से जला देंगे। गर्मी की पकड़ बहुत सूक्ष्म है, जैसे लोहे के मूसल से कढ़ाई करना, और आपको इसे हल्के से करना चाहिए। दर्जनों बार कोशिश करने के बाद आयान ने आखिरकार पहली गोली बनाई, लेकिन गुणवत्ता बेहद कम थी और 90% औषधीय प्रभाव खो गया था। यदि आप बैजनाथ के साथ बराबरी करने के लिए इस तरह की दवा का उपयोग करना चाहते हैं तो जीतने की लगभग कोई संभावना नहीं है। लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ और दृढ़ता और रातों की नींद हराम करके अभ्यास किया। अंत में तीसरे दिन की सुबह आयान को पता नहीं था कि उसने कितनी बार कोशिश की और औषधीय सामग्री के दर्जनों डिब्बे लगभग खत्म हो गए। इस समय उसके हाथ में एक अतिरिक्त गोली थी। चमक संयमित थी और सतह पर गोली के पैटर्न की 9 परतें थीं। यह दृश्य देखकर आयान ने राहत की सांस ली और अपनी कमर को फैलाया। हालांकि थकावट एक पल में आ गई, लेकिन उसकी भौहें खुशी से भरी थीं। सबसे अच्छी आत्मा की गोली, आखिरकार अभ्यास किया। आज की लड़ाई की गोली, मुझे डर है कि कई लोग चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।